इफ यू आर ए स्टूडेंट तो ये बेस्ट टाइम है एक यूट्यूबर बनने का या फिर कंटेंट क्रिएशन के फील्ड को एक्सप्लोर करने का। बट द प्रॉब्लम भाई, सुबह 7 बजे से ही स्कूल या कॉलेज जाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जो कि जाके सेकंड टाइम 2 से 3 बजे तक खत्म होती है। एंड एडिशनली अगर कोचिंग क्लासेस है फिर तो 1-2 घंटे और ऐड कर लो। सो रफली हम 5 बजे घर पहुंचते हैं। एंड उसके बाद स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, कॉलेज के असाइनमेंट्स, भाई ये सब भी करना होता है। तो अब इसमें यूट्यूब अपन मैनेज करे तो करे कैसे, वो भी विदाउट अफेक्टिंग योर स्टडीज एंड हेल्थ। आई नो यू ट्राई योर बेस्ट ब्रो, बट कंसिस्टेंटली मैनेज नहीं हो पाता, राइट? बट यू कैन स्टिल मैनेज इट बाय फॉलोइंग दिस रोड मैप। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रोड मैप होने वाला है। इवन मैं खुद जब 10th में था तभी स्टार्ट कर दिया था कंटेंट क्रिएशन। मुझसे भी नहीं मैनेज हो पा रहा था एंड उस टाइम इतना ज्यादा क्रेज भी नहीं था इन सब का। तो इससे रिलेटेड यूट्यूब पर कोई गाइडेंस वीडियो भी नहीं होती थी और ना ही पर्सनली कोई गाइड करने वाला था। बट कैसे भी करके मैं मैनेज कर ले गया एंड नाउ हियर आई एम हियर। More than 50% of my audience are under 25 जिनका ड्रीम एक क्रिएटर बनना है। So it's my duty to guide you guys। And मेरे जैसे ही कई स्टूडेंट्स तो डिसाइड भी नहीं कर पाते होंगे कि उनको प्रायोरिटी किस चीज को देनी चाहिए, पढ़ाई को और या फिर यूट्यूब। ऑब्वियसली गाइस यूट्यूब, पढ़ाई को क्योंकि पढ़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, ठीक है ना? एंड या सेम मेरे पापा के जैसे और किसी के भी पापा नहीं चाहते कि उनका बेटा पढ़ाई छोड़कर कहीं और उनके अकॉर्डिंग टाइम वेस्ट करे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि हाउ टू गेट क्लैरिटी बिटवीन कंटेंट क्रिएशन एंड स्टडी, हाउ टू मैनेज यूट्यूब विथ पढ़ाई एंड ए रोड मैप जिसको तुम अगर फॉलो कर लेगे तो तुम्हें पढ़ाई एंड कंटेंट क्रिएशन जो भी करना चाहते हो सब में मजा आने वाला है। एंड ड्यू टू गुड टाइम मैनेजमेंट दोनों में अच्छे से कंसिस्टेंट भी रह पाओगे। पहले समझते हैं व्हाई यूट्यूब। एज यू ऑल नो अभी के टाइम यूट्यूब इज नॉट जस्ट ए प्लेटफॉर्म, ये लाखों लोगों का अर्निंग सोर्स बन चुका है, इंक्लूडिंग मी, जिसमें कोई एज लिमिट है ही नहीं। यहाँ 5 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के दादाजी तक कंटेंट क्रिएट करके पैसे कमा रहे हैं, वो भी इतना पैसा जितना कि कोई बड़ा से बड़ा गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करके भी जल्दी नहीं कमा पाता। तो ऑब्वियसली इस फील्ड में इंटरेस्ट होना तो बनता ही है। एंड मोस्टली जो यंग जनरेशन है उनमें, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी यंग जनरेशन बाप के पैसों पर ऐश करने के बजाय कुछ क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव करके पैसे कमाना चाहते हैं। आई रियली अप्रिशिएट इट ब्रो। ओके सो अभी समझते हैं कि अपन यूट्यूब एंड स्टडी दोनों मैनेज कैसे करें, जो कि तुम्हें मैनेज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। बट आगे अपन दोनों को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, तो लास्ट तक देखना वीडियो। पॉइंट नंबर 1, डोंट ट्राई टू बी टू कंसिस्टेंट। पर भाई तुम ही तो बोलते हो कि कंसिस्टेंसी इज द की, या बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अभी तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है यूट्यूब के लिए। तो इसमें अगर तुम बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करोगे तो तुम्हें अपने कंटेंट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, तुम्हारी ऑडियंस भी नहीं चाहती। एंड बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट रहने के चक्कर में ना ही ढंग से पढ़ाई कर पाओगे और ना ही यूट्यूब। तुमने खुद ही नोटिस किया होगा कई न्यू क्रिएटर्स हैं जो सालों से कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं बट स्टिल वो ग्रो नहीं हो पाए। एंड रीजन, कंसिस्टेंसी के चक्कर में उनके वीडियोस की क्वालिटी बहुत ही लो होती है। सो अगर क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी खराब करोगे तो तुम सालों साल कंसिस्टेंट रह के भी कुछ नहीं कर सकते, तुम वो रूटेड सब्सक्राइबर बेस कभी बना ही नहीं पाओगे। तो फोकस ऑन 1 गुड वीडियो पर वीक। तुम्हें बस वीक में 1 वीडियो बना के डालना। एंड 1 हफ्ता काफी टाइम होता है 1 वीडियो क्रिएट करने के लिए। इवन तुम अगर दिन का सिर्फ 3 घंटा दे पाते हो फिर भी काफी है। चलो बताता हूँ कैसे। सो कमिंग टू अवर पॉइंट नंबर 2, शेड्यूलिंग। ऑब्वियसली अगर तुम्हें दोनों चीजें मैनेज करना है तो इसके लिए तुम्हें टाइम टेबल तो बनाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं तुम्हें टाइम टेबल बना के नहीं देने वाला, क्योंकि सबकी लाइफ स्टाइल एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। एंड ये भी रीजन है कि हर स्टूडेंट का रूटीन अलग होता है। तो मुझे क्या ही पता होगा कि तुम कितने बजे स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो, कितने बजे घर आते हो, या फिर घर पे तुम कौन सा एक्स्ट्रा काम करते हो। ये सारी चीजें तुम्हें ही पता है। सो उस अकॉर्डिंग तुम्हें अपना टाइम टेबल बनाना है। ऑल यू नीड इज ए रफ आइडिया कि यूट्यूब को स्टडी के साथ शेड्यूल कैसे करें। एंड यही मैं बताने वाला हूँ। नाउ कोई भी वीडियो क्रिएट करते टाइम 5 स्टेप्स वीडियो क्रिएशन सिस्टम से गुजरना पड़ता है। आइडिएशन, रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड फाइनली एडिटिंग। बट गेमर्स के लिए और इजी है, उनका काम 3 स्टेप्स में ही हो जाता है, जिसको आगे मैं अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। नाउ टाइम मैनेजमेंट फॉर्मेट। डिवाइड योर डे इनटू 4 पार्ट्स। 7 AM to 3 PM स्कूल या कॉलेज की क्लासेस,
क्लासेस, 4 PM to 6 PM YouTube, 7 PM to 10 PM होम स्टडी, 10 PM to 11 PM YouTube। नाउ मे भी तुम बोलो कि भाई पहले पूरा स्टडी एक साथ खत्म करने के बाद ही YouTube स्टार्ट करे, तो ये इसलिए नहीं करना है ताकि तुम बर्नआउट ना फील करो। बेटर यही है कि दोनों को मिक्स करके चलो, क्योंकि स्कूल के बाद घर आके वापस पूरा दिन पढ़ाई 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 वुड बी सो हेक्टिक ब्रो। सो एक बैलेंस्ड रूटीन के साथ चलेंगे अपन, थोड़ा पढ़ाई एंड थोड़ा यूट्यूब। बट हाँ, इतना सब फिक्स करके मत बैठ जाना। हो सकता है किसी दिन पढ़ाई करने को कुछ ज्यादा ना हो, एंड ये भी हो सकता है कि किसी दिन बहुत ही ज्यादा हो पढ़ने को। तो इन चीजों को अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज एंड एडजस्ट करना है। बट सारे केसेस में स्टडी शुड ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी। नाउ इन स्टेप्स को हम डे वाइज शेड्यूल करेंगे। वेडनेसडे, आइडिएशन एंड टॉपिक सिलेक्शन, वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर वीडियो मेकिंग प्रोसेस। अरे भाई मंडे से क्यों नहीं स्टार्ट किया, ये तुम्हें आगे पता चलने वाला है। सो वेडनेसडे को सुबह सुबह तो पढ़ाई करने वाले हो, एंड उसके बाद स्कूल या कॉलेज। देन मान लेते हैं कि तुम 4 बजे तक फ्री होते हो। अगर ऑलरेडी टॉपिक डिसाइडेड है तो बहुत ही बढ़िया। अदरवाइज टॉपिक की रिसर्च करनी है, लाइक कौन से टॉपिक पर तुम्हारी वीडियो आने वाली है, उस पर अगर किसी ने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो वो परफॉर्म कैसा कर रहा है, ये सारी रिसर्च करनी पड़ती है। या फिर अगर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है तो भी तुम्हारा टाइम बच जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया। एंड ये सब करने में इजिली 1 घंटा तो निकल ही जाएगा। एंड टॉपिक डिसाइड करने के बाद स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिसर्च एंड स्क्रिप्टिंग। सो वेडनेसडे टू ट्यूसडे, रिसर्च एंड स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग 2 टाइप्स की होती हैं, रिसर्च बेस्ड एंड स्केच बेस्ड। रिसर्च में जैसे डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस या मेरे न्यूज की वीडियोस या ऐसे वीडियोस जो मोस्टली नॉलेजेबल होते हैं, उनमें रिसर्च लगता है। एंड स्केच टाइप स्क्रिप्टिंग मोस्टली इंटरटेनमेंट कैटेगरी में आता है, लाइक कोई रोस्ट वीडियो बना रहा है, कोई कॉमेडी, इस टाइप के वीडियो। एंड इसमें 1 से 2 दिन तो इजिली लग जाएगा। एंड भाई गेमर्स के तो मजे ही मजे, ना तो उनको टॉपिक की रिसर्च करने की जरूरत, ना ही कोई स्क्रिप्टिंग लगनी है, टाइम ही टाइम। भाई नाउ फ्राइडे एंड इट्स टाइम फॉर द रिकॉर्डिंग ब्रो। इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा 2 घंटे लगने वाले हैं। 2 घंटे भी बहुत है भाई। 10 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो उसमें बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है तो आधे घंटे या फिर 45 मिनट। 2 घंटे तो हम मोटा मोटा लेकर चलते हैं, मोटा मोटा टाइम गाइज। एंड ट्राई करना जब माहौल बिल्कुल शांत हो उसी टाइम रिकॉर्ड करो। एंड ऐसा टाइम रात के 10 बजे के बाद या फिर अर्ली मॉर्निंग में ही होता है, क्योंकि इस टाइम फालतू के नॉइज नहीं आते, तो रिकॉर्ड करने में इजी होगा। नाउ अब हमारे पास बचते हैं 4 दिन, लास्ट के 4 दिन गाइज। सैटरडे टू ट्यूसडे। और अब बारी है वीडियो एडिट करने का। भाई बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस। एंड तुम्हें अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने वेडनेसडे से क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि सैटरडे एंड संडे को अपन वीडियो एडिट करने वाले हैं। एंड इसी में हमें थंबनेल भी डिजाइन करना है एंड प्रॉपर एसईओ के साथ हमें वीडियो अपलोड भी करनी है। एंड ट्राई करना इन्हीं 2 दिन, लाइक सैटरडे एंड संडे को हमारा 70 to 80% वीडियो एडिट हो जाए। दैट्स व्हाई मैंने इसको सैटरडे एंड संडे को शेड्यूल किया है, जिससे अपन अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। अगर तुम्हारी वीडियो फेस कैम है या फिर गेमिंग वीडियो है तो इजिली तुम्हारी वीडियो 2 दिन के अंदर एडिट हो जाएगी। बट अगर मेरे जैसे फेसलेस वीडियोस बनाते हो तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिसमें टाइम तो लगेगा, इवन 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। नाउ थंबनेल डिजाइनिंग, इसके लिए भी थोड़ी रिसर्च लगती है, लाइक तुम्हारे वीडियो टॉपिक पर किस टाइप के थंबनेल्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस टाइप के एलिमेंट्स यूज करने हैं, एंड एग्जैक्टली थंबनेल के टेक्स्ट में लिखना क्या है, ये सारी चीजें होती हैं। तो थंबनेल मेकिंग प्रोसेस में 1 से 2 घंटा तो लग ही जाएगा। एंड फिर वीडियो अपलोड करके प्रॉपर एसईओ में भी 1 से 1.5 घंटे मान लो। एंड थंबनेल बनाना, एग्जैक्ट टाइटल डिसाइड करना, ये सारी छोटी मोटी चीजें तुम स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, ताकि एक हिसाब से तुम्हारे सर से वो बर्डन हट जाए कि अभी मुझे थंबनेल भी बनाना है या कुछ और करना है। एंड इससे फिर तुम्हारा 100% फोकस वीडियो क्रिएट करने में होगा। ना गेमिंग वीडियो क्रिएटर्स, माय फेवरेट वन। तुम सबको तो इसका हाफ टाइम लगने वाला है, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी डायरेक्ट होती है, उसमें कौन सा कोई स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है या फिर पड़ती है। इसमें जो मेनली एडिट करने वाला पार्ट होता है वो मोस्टली इंट्रो होता है, जिसमें तगड़ी एडिटिंग लगती है। इवन मैंने अपनी ये गेमिंग वीडियो मात्र 2 दिनों में रेडी किया था भाई। तो ऑब्वियसली तुम 4 दिन में कर सकते हो स्कूल कॉलेज के साथ। नाउ हियर कम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। इफ यू आर ए स्कूल स्टूडेंट तो 12th क्लास तक बेसिक एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो तुम्हें प्रायोरिटी हमेशा स्टडी को ही देना है। मे भी तुम्हारा चैनल 12th क्लास तक भी बिल्कुल ग्रो ही ना हो, बट स्कूल टाइम में अपने फालतू टाइम को यूज करके जो तुम एक्सपीरियंस गेन करोगे वो तुम्हारे कॉलेज टाइम में काम आने वाली है। स्कूल टाइम में अगर यूट्यूब का काम स्किप भी करना पड़े ड्यू टू पढ़ाई तो बिना कोई सेकंड थॉट के कर देना। ऐसा ना हो कि यूट्यूब के चक्कर में तुम पढ़ाई स्किप करने लग जा रहे हो, मारा जाएगा। एंड इफ यू आर ए कॉलेज स्टूडेंट तो ये चीज तुम्हें खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, क्योंकि ये टाइम होता है अपने करियर को डिसाइड करने का। तो अगर तुम्हें लगता है कि कंटेंट क्रिएशन में तुम अच्छा कर ले जाओगे या फिर यूट्यूब तुम्हारे लिए ही बना है, तो तुम यूट्यूब को एज ए करियर देख के उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। एंड अगर तुम पढ़ाई में ज्यादा
ज्यादा अच्छे हो तो ऑब्वियसली पढ़ाई को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। एंड अगर तुम मेरे जैसे हो तो तुम यूट्यूब को एज ए करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो एंड यूट्यूब को सीरियसली लेकर उसी के अकॉर्डिंग उस पर काम कर सकते हो। एंड एडिशनली इन सबसे भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारा हेल्थ। तो ऐसा बहुत ही कोई स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना के अपनी हेल्थ मत खराब कर लेना, नहीं तो यूट्यूबर बनने के चक्कर में खुद के गुरु। एंड मैंने भी इस वीडियो में जितनी सारी चीजें मैंने शेयर की हैं वो जस्ट तुम्हें एक आइडिया देने के लिए कि कैसे तुम ओवरऑल अपने स्टडी के साथ यूट्यूब को मैनेज कर सकते हो। सो कीप गोइंग गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।